एक माँ कभी इस चीज़ को कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना सकती है अपने मिसकैरेज को? आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि मिसकैरेज को भी एक कंटेंट बना लिया है और उसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोज़ आएगी और इसको भी कंट्रोवर्सी में बदल दिया जाएगा। तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो उसी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। तो हाँ, आज मैं लेके आई हूँ अंशु के लिए वीडियो उसके मिसकैरेज के लिए जो वीडियोज़ आ रही है उसके ऊपर। तो जय श्री श्याम, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सभी सभी लोग अच्छे होंगे और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बैक टू बैक वीडियो मैंने देखी, जिसमें से मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक क्रिएटर की वीडियो थी। अच्छी है, बहुत अच्छे बोलती है, बहुत अच्छा रिएक्शन देती है, लेकिन उन्होंने अपने थंबनेल में और टाइटल में ऐसा लगा रखा था कि मिसकैरेज को बनाया कंटेंट ऐसे करके। तो मुझे ठीक है, आप रिएक्शन देती हो, आपका पूरा हक है, लेकिन एक बात बताइए, एक माँ, मैं दुनिया में किसी के सबके अगेंस्ट जा सकती हूँ, लेकिन एक माँ के लिए अगर कोई बोलता है ना तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि अंशु अगर मतलब इतनी बड़ी उसके साथ ये घटना हुई है, वो एक माँ है, उसके साथ अगर उसका मिसकैरेज हुआ, उससे ज़्यादा दुखी और उसके उससे ज़्यादा तकलीफ़ में और उससे वो जैसा महसूस कर रही होगी उस टाइम पे, वैसा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। ना उसकी फैमिली, ना उस साइड की फैमिली, ना इस साइड की फैमिली। और एक माँ अपने बच्चे को कभी भी कंटेंट का हिस्सा नहीं बनाती है। मुझे तो नहीं लगता है कहीं भी। और अगर किसी को लगता है तो वो उसकी सोच है। मेरी सोच यही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है, चीज़ें ज़रूर गड़बड़-गड़बड़ हो सकती हैं, क्योंकि देखो जिस सिचुएशन में ऐसा होता है, मिसकैरेज बहुत बड़ी बात है यार। अपने बच्चे, आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे सपने देखते हैं, देखती है माँ, और है ना, पेरेंट्स सपने देखते हैं, और उसके बाद अगर ऐसा कुछ सामने हो जाता है, कोई भी इतना गलत नहीं सोचता है। और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अंशु की भी कहीं-कहीं कुछ गलतियाँ हैं जो लोगों को बोलने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे कि अप्सरा मॉम का वीडियो आया है और उनकी फैमिली से 1-2 लोगों का वीडियो आया है। तो अप्सरा मॉम ने बोला कि मुझे किसी बात का पता नहीं था, और लप्पू ने भी बोला कि मुझे किसी बात का पता नहीं था। नहीं, लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि देखो, अंशु की भी कहीं न कहीं गलती है। अगर आपकी लाइफ़ में कुछ भी होता है ना, तो किसी को मत बताओ, लेकिन अपनी माँ से हर एक बात शेयर करनी चाहिए। अपनी माँ से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, वो आपकी माँ है, ठीक है? आपके आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको हर चीज़ जानने का हक भी होता है। वो आपको एक अच्छी शिक्षा देंगे, आपके लिए फ़िक्र करते हैं वो, है ना? तो ये एक पॉइंट मुझे अच्छी नहीं लगी। और उसके उनके भाई ने भी बोला ये चीज़, कि है ना, कहीं कमेंट-वमेंट में शायद उन्होंने बोला था कि मैं ब फ़ोन कर रहा हूँ बट वो फ़ोन नहीं ले रही है। तो ठीक है, अगर अगला पहल कर रहा है, अगर वो चाहता है कि बात हो, तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? अगर रिश्ते में थोड़ा-सा झुक झुक लिया जाए और रिश्ता अगर सँभल जाए, तो उसमें कोई बड़ा-छोटा नहीं रहता है। हाँ, अभी जो स्थिति है, जैसे अप्सरा मॉम ने भी बोला कि वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी है, थोड़ी मतलब बचपना है उसमें। ये चीज़ मैं मान सकती हूँ कि अभी इस जो अभी चल रहा है उसके साथ जो हुआ है मिसकैरेज, तो वो थोड़ी-सी चिड़चिड़ी हो गई होगी, चाहे जो भी प्रॉब्लम है। लेकिन अपने पेरेंट्स को नहीं बताना, ये बहुत बड़ी गलती है। इतनी बड़ी बात आप अगर छुपा रहे हो और उसके बाद फिर अगर कल को आप उनको ब्लेमिंग करोगे, तो फिर वो ब्लेमिंग आपकी की हुई बहुत गलत होगी। क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है हर एक छोटी-बड़ी बात अपनी माँ से शेयर करें आप। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, तो आप किसको बोलोगी? अपनी माँ को ही तो बताओगी ना। और अगर उससे ही आप सारी बात छिपा जाओगी, तो वो आपको कुछ एडवाइस ही देगी, आपका कुछ अच्छा ही सोचेगी ना। लेकिन पता नहीं ये लोग का क्या स्टोरी है, मतलब इधर से भी वही, उधर से भी वही, जो भी वीडियोज़ आते हैं कुछ क्लियर नहीं होती है बातें, वीडियो पे वीडियो आते हैं। तो इसीलिए शायद कहीं न कहीं रिएक्शन वाले भी बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो आप लोग काम ही ऐसा करते हो ना, हर चीज़ को वीडियो में कन्वर्ट करके और बैक टू बैक वीडियो। वो बोलता है कि उन लोगों का कहना है, इन लोगों का कहना है कि वो इसीलिए नहीं बताई कि उसको लग रहा था कि कहीं अप्सरा मॉम इस साइड से पहले वीडियो नहीं आ जाए, तो उधर से वीडियो पहले, मतलब कुछ भी। लेकिन
हर कोई कर सकता है लेकिन माँ नहीं कर सकती है। और ऐसे देखो तो ये कलयुग है, किसी के दिल में कोई नहीं देख सकता। लेकिन नहीं यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि माँ ऐसे कंट्रोवर्सी करेगी बच्चे को लेके। और दूसरी बात ये कि सिचुएशन अगर ऐसी थी, ठीक है, तो अप्सरा मॉम ने तो बहुत ध्यान रखा था। हम लोगों ने देखा था वीडियो में कि है ना, होली वगैरह भी खेल रही थी तो बहुत आके पूछ रही थी, बार बार उसको मतलब बता रही थी कि संभल के थोड़ा और ध्यान रखो। तो क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी आपको? देखो, सब जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चे को जन्म देने वाली रहती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक माँ के लिए अपने बच्चे की देख रेख करना, अपने आप को हर एक चीज़ से संभाल के रखना, क्योंकि आपके अंदर एक जान है, ठीक है। आप वो फ्रीडम वाली वो होली नहीं खेल सकते हो, वो फ्रीडम के जैसे आप उछला कूदी नहीं कर सकते हो, डांस नहीं कर सकते हो, आपको संभलना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको होना चाहिए। अगर आप कोई बच्चे तो हो नहीं कि हाँ, अब तो वो वाली बात नहीं है कि छोटी छोटी एज में साथ सब 20-25 साल में शादियाँ हो रही है, सब मेच्योर्ड हैं, बेबी प्लानिंग करते हैं। हाँ, आगे का फ्यूचर सोच समझ के सारा डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद आप लोग अगर ये कर रहे हो और उसके बाद बड़े आपको रोकते हैं तो आप बड़ों की बातें नहीं सुनते हो। हाँ, अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने क्या कहते हैं, थोड़ी सी खुशी के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना, एक मतलब, अब पता नहीं, अब एक क्रिएटर ने तो ये भी बोला कि अब तो डाउट होता है कि पता नहीं प्रेग्नेंट भी, मतलब इस तरह से एक क्रिएटर ने बोला। मैं नहीं बोलना चाहूँगी ये बात, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अंदर से माँ के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन उन्होंने क्लियर अपनी वीडियो में बोला कि पता नहीं, अब तो डाउट होता है इसमें भी कि प्रेग्नेंट थी। तो ये बात है। तो आप लोग मौका देते हो, आप लोग सब करते हो, और फिर रिएक्शन वाले अगर आपके ऊपर वीडियो छाप लेते हैं, बोल देते हैं, तो आप लोग को तकलीफ भी होती है, फिर आप बुरा भला बोलते हो, है ना। अगर अगर फैमिली में आप अपनी माँ को, अपने पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, तो उससे आप छोटे नहीं हो जाओगे, है ना। आजकल ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक दूसरे से, अपने परिवार से, फैमिली से प्रॉब्लम नहीं शेयर करना है, बाहर वालों से शेयर करना है। जबकि पता है, अपनी जो माँ होती है, जो उससे बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, दोस्त या फिर उससे बड़ा एडवाइज़र कोई नहीं होता है ना। तो उसके बाद भी इस चीज़ को छुपाना, या इस चीज़ को नहीं बताना, ये बहुत गलत लगा मुझे। और गलत हुआ भी है, तो हो सकता है चिड़चिड़ापन आ गया हो, लेकिन ठीक है, सिचुएशन है। लेकिन चिड़चिड़ापन इतना भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाला अगर कुछ ट्राई कर रहा है, अगर आपका भाई चाहता है कि अगर वो पहल कर रहा है बात करने की, तो ठीक है। और लप्पी के तो क्या ही कहने, लप्पी और क्या बोलूँ मैं। तो कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखो, और यही बोलूँगी कि अच्छे से रहो। और अप्सरा मॉम का यही है कि वो देखती है, ध्यान रखती है, उनकी बातों से, उनके वीडियो से लगता है हम जो देखते हैं वही बोलेंगे। किसी के दिल में हम भी नहीं देखते हैं, घुस के नहीं देख सकते हैं। तो जो आता है वीडियो, उसके हिसाब से ही हम बातें करते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे थोड़ी सी अंशु की लग रही है गलतियाँ, क्योंकि उसने छुपाया। हाँ, हो सकता था ना कि अगर आप टाइम पे किसी को बताते, या अपनी मम्मी को टाइम पे, माँ को बता देते, तो क्या पता इस सिचुएशन से उस समय रोका जा सकता था, या फिर तुरंत के तुरंत कुछ स्टेप हो जाता। मतलब माँ माँ है, भाई है, चाहे जो भी है, कुछ होता, है ना। तो लेकिन बोलते हैं ना कि क्या बोल सकते हैं। और अब लोग कह रहे हैं कि अब इधर से और इधर से बैक टू बैक वीडियो आएगी, तो जैसा आएगा वो देखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह से एक माँ कर सकती है। बाकी ऊपर वाला जाने, इन लोगों की लीला का कोई पता नहीं चलता है। देखो, हमने तो जगत भैया और जगत भाभी को, लप्पी को भी बहुत अच्छा समझा था, क्या हुआ। तो इसीलिए आज के ज़माने में कि कौन अच्छा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इसको कॉन्फिडेंस में बोलना भी गलत हो गया है। किसी के ऊपर ट्रस्ट करके अगर आज बोल रहे हैं ना, नहीं नहीं ये सही लग रहा है, तो कल होके वो गलत हो जा रहा है। तो अब तो बोलने में भी डर लग रहा है कि कैसे बोले। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही वाला हाल है। तो अब तो ये लोग का साइड, अगर किसी के साइड बोलते हैं ना, तो ऐसे लगता है कल को फंस नहीं जाए। मतलब कल को ये लोग गलत साबित नहीं हो जाए, और हो रहे हैं। ये लोग बैक टू बैक गलत साबित हो रहे हैं।
ये लोग की फैमिली का ड्रामा का कुछ पता नहीं चल रहा है। हर चीज़ में ये लोग का अलग ही ड्रामा रहता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस चीज़ में प्लीज़ आप लोग ड्रामा मत करना, क्योंकि ये बहुत पवित्र रिश्ता है। इस चीज़ को मजाक मत बनाना। बाकी ये लोग इतने लिच्चड़ है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऊपर वाला है। जय श्री श्याम।